नुसरत आंटी अहमर के वलीमे में जा रही और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि जब तक वो वापस ना आए मैं सुल्तान अंकल के पास रुकूं। वलीमे में? अहमर और राशि दोनों बहुत खुश थे। और सच्ची बात तो यह है सोबिया कि मुझे अहमर की आंखों में कहीं भी नहीं नजर आया, ना ही उसके दिल में कोई दुख महसूस हो रहा था तुम्हें छोड़ने का। मामा कहाँ चली गई? सुबह ही तो घर आई थी वो। यकीनन मुझसे नाराज हो गई। बताए बगैर तो कहीं नहीं जाती। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई थी आप? कितना डर गया था। वादा करें मुझसे, वादा करें क्या आइंदा आप मुझे यूं अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हदीद, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह बात करेंगे। पता है अहमद, आज शादी से ज्यादा तारीफें हुई हैं मेरी। फरहत आंटी तो कह रही थी उन्होंने कभी वलीमे की इतनी खूबसूरत दुल्हन देखी ही नहीं। मैंने सोचा मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, लेकिन सब कुछ तो तुमने खुद कह डाला। बस यूं समझ लो कि फरहत आंटी की जगह ये सब कुछ मैंने कहा है। क्यों भला? मैं क्यों तुम्हें फरहत आंटी समझूं? तुम्हारे अपने मुंह में जुबान नहीं है क्या? जुबान ही तो नहीं है मेरे पास, किसी से कह भी नहीं सकता कितना टूटता जा रहा हूं मैं। क्या सोचने लग गए? अच्छा बाबा, परेशान मत हो, ना करो तारीफ। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सच? सोबिया से ज्यादा अच्छी लग रही थी ना मैं? सोबिया का जिक्र कहां से आ गया? सॉरी अमर, पता नहीं क्यों आजकल सोबिया मेरे दिमाग पर छाई रहती है। अहमर प्लीज, यूं बार बार मुझसे बदगुमान होकर खफा मत हुआ करो। जब मैं तुमसे इतनी दूर रहकर भी तुम्हारे एहसास समझ लेती हूँ, तो फिर तुम क्यों नहीं उन तस्वीरों के पीछे छुपी मेरी मजबूरियों को समझ पाए? तुम्हारी मोहब्बत में होती हुई जाने कहां से कहां निकल गई, यूं जानो जैसे जान से चली गई।
अहमर, मैंने अपने आप से जो अहद किया है मैं उस पर कायम हूँ। उन तस्वीरों की कोई हकीकत बज़ाहिर जो नजर आता है, हकीकत उसके बरक्स होती है। तुम्हारा मुझ पर भरोसा ही मेरी ताकत है। प्लीज ये ताकत मुझसे मत छीनो, वरना मैं ये जंग हार जाऊंगी। हेलो अहमर। सोबिया, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं। जब इंसान जबर की जिंदगी गुजार रहा होता है तो शायद वो बेयकीन हो जाता है, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, आज के बाद तुमसे कभी बदगुमान नहीं हुआ। अहमर, डैडी की तबीयत बहुत खराब है। वो अतीत को बेटे की तरह मानने लगे। डॉक्टर ने उनको किसी भी टेंशन और स्ट्रेस लेने से मना किया। तुम दुआ करना मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। कब तक हालात से लड़ोगी? अपने माँ बाप की खातिर एक ना एक दिन तुम्हें हदीद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी भी किसी भी मुश्किल में अपने आप को तन्हा मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी और आशी की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। और रही बात हदीद की, तो उसे मेरी नफरत का जहर पीना पड़ेगा और एक दिन इसी जहर से मारूंगी उसे। मैं जानता हूं कि मुझे आशी के साथ रहना, उसे हमेशा खुश रखना, मगर तुम्हारी फिक्र करना, तुमसे मोहब्बत करना मैं सारी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। तुम क्यों फिक्र करती हो? हाँ, मैं हूं। अहमर, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रही हो? अरे भाई, आतिफ था अमेरिका से, मेरा कजिन। तुम्हारी नींद ना खराब हो जाए इसलिए यहाँ टेरेस पे चला आया। तो तुम्हें उसे समझाना चाहिए था ना कि अगर वहां पर दिन है, यहाँ तो रात है ना। वो माजरत कर रहा था, बेध्यानी में कॉल कर दी। वैसे हम दोनों को अमेरिका बुला रहा था, मगर मैंने फिलहाल मना कर दिया। अमेरिका? वैसे हाँ, हमारे तो अभी वीजास भी नहीं लगे हुए, हम कैसे अभी अमेरिका जा सकते हैं? ये अमेरिका की डिस्कशन कल करेंगे, फिलहाल सोने चलते हैं। आप चलो। अहमर ने एकदम कॉल काट दी। यकीनन आशी आ गई होगी। या अल्लाह, इससे कुछ ना सुनाओ, वरना अहमर की जिंदगी जीरन हो जाएगी। ये मैं क्या कर रही हूं? चाह ही नहीं रही कि अहमर मुझे भूल जाए,
इतना खुद गर्ज बना दिया तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे कि मैं तुम्हें खुशी खुशी आशी के साथ रहता हुआ देख भी नहीं सकती। क्यों नहीं उसे अपनी जिंदगी जीने दे रही? जरूरी तो नहीं कि हम दोनों ही अजियत से हैं। हदीद, हदीद उठो। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो जाओ अपने कमरे में। मामा, मामा आप अभी भी मुझसे नाराज है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। रात आप गुस्से में थी तो जेबी ने मुझे बहुत ढारस दी। आप जानती हैं मामा, इंसान अपने बेस्ट फ्रेंड्स बदल लेते हैं, लेकिन जेबी, इसकी मोहब्बत तो अनकंडीशनल। मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफ खामोशी से अपनी प्यार भरी मोहब्बत में सुमो लेता। सबसे ज्यादा अनकंडीशनल मोहब्बत माँ की होती है। ये तुम जैसी औलाद को समझ नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। सॉरी मामा। माँ की ये बात बहुत अच्छी होती है कि वो अपने बच्चे को फौरन माफ कर देती है। हदीद, अगर तुम जान जाते ना कि मेरा दिल कर किस दर्द और अज़ियत से गुजरा है तो ये माफी का लफ्ज तुम्हें बहुत हकीर लगता। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं मामा को मना लूंगा। सब ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा बस बेटा अपना ख्याल रखना और अमर का भी बहुत ख्याल रखना। अच्छा, खैर से जाओ। जी ठीक है। ओ फाशी, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि सूटकेस में बंद होके तुम्हारे साथ चली जाऊं। बात सुनो इसकी भला। लेकिन हर जगह की पिक्चर तुमने मुझे व्हाट्सएप जरूर करनी है, ठीक है? हर जगह की पिक्चर्स भेजूंगी, टेंशन ना लो। अच्छा भाई, जाने दो ना, देर हो रही है। बिल्कुल, चलो। दानिया, कुछ भी मंगवाना हो आशी को फौरन बता देना। मैंने तो पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, आपको जरूर भेजूंगी। जो मुंह में आता है बोल देती हो। अम्मी आप इसे मत डांटे ना। अच्छा चले हम निकले अब। अच्छा हाँ बेटा। चलो। पता है अमर, मैं सारी जिंदगी कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गई और अब मैं यूरोप की सैर कर लूंगी, वो भी तुम्हारे साथ। मैं भी सारी दुनिया घूमना चाहता था, लेकिन उसके साथ जिसे किस्मत ने मुझसे छीन लिया। देखो तुम कितनी लकी हो, अल्लाह ने तुम्हारी सारी दुआएं कबूल कर ली। तुम्हें पता भी नहीं लगता ना अमर, और तुम्हारी बातें मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगती हैं। अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अपने हिसाब से तो मैंने अच्छी बात कही थी। तुम ये भी तो कह सकते थे कि हम कितने लकी हैं। Come on, आशी, बी प्रैक्टिकल। हर छोटी सी छोटी बात में रोमांस ढूंढना छोड़ दो। जो खुशियां मिल रही हैं ना, उन्हें एंजॉय करना सीखो। अमर तुम ये बात प्यार से भी तो कह सकते हो, इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? गुस्सा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम यही ताना मुझे बार बार देती हो। मैं इतनी जल्दी सब कुछ नहीं भुला सकता, मुझे थोड़ा वक्त दो। कैसे एकदम तुमसे मोहब्बत करने लगा?
टूट चुका हूं मैं, फिर भी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। मुझे प्लीज समझने की कोशिश करो। मतलब अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा उस वक्त का जब तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे। ओह सॉरी, मैं फिर से रोमांस के ट्रैक पे चली गई। अच्छा मूड तो ठीक करो, एंजॉय करेंगे हम यूरोप में, देखना तुम कितना मजा आएगा। बहुत देख लिए मैंने आपके आंसू, मैं आपकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। आपने देखा कल मेरे वहां जाने का कितना फायदा हुआ। परसों उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया। ये समझ लें कि सोबिया की रुखसती की एक छोटी सी तकरीब होगी। हदीद, वो पहले की तरह जबरदस्ती हमारे घर आएगी ताकि हम दोनों को ज़हनी अज़ियत दे सके। बेटा तुम क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो एक लाहासिल मोहब्बत को हासिल करने के लिए? उसे आपको इज्जत देनी होगी और इस निकाह को भी कबूल करना होगा। बहुत सजा काट ली मैंने उससे मोहब्बत करने की, बहुत अजियत सहली मैंने उससे मोहब्बत करने की। अब बस ये जबरदस्ती का साथ तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा। सुना दे खुशी, लेकिन अब मेरी बारी उसके साथ वो सब कुछ करने की जो उसने मेरे साथ किया। अब जानती है उसने किस किस तरह से मुझे जलील किया है, किस तरह से मुझे तोड़ा है। जरा सब ये अंदाजा है आपको? पूछ कर देखे, मेरे दिल से पूछ कर देखे, आखिर कसूर क्या था मेरा? बेटा इसीलिए तो समझा रही हूँ, ये जबरदस्ती का साथ तुम कभी खुश नहीं रहोगे। उन दोनों को देखो, वो दोनों एक साथ कितना खुश है। मैं सोबिया के साथ हर हाल में खुश रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। आप दोनों भी अगर साथ चलते तो ज्यादा मजा आता। लो भी, ये भी कोई टाइम है बताने का? थोड़ा सा पहले बता देते तो हम आशी की फैमिली को भी तैयार कर लेते और मिलकर जाते तुम्हारे हनीमून पर। खैर से जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने हदीद और उसकी माँ को बुलाया है तुम्हें ले जाने के लिए। बस तुमने हमारी बात मानी। रेस्ट करें।